हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ड लिखे हुए हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इन 7 वर्ड को हम किस तरह से लर्न करें ताकि हम एक लंबे समय तक इनको याद रहे। और ये सारे वर्ड जो है आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है या स्कूल लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में काम आएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम इन वर्ड को देखेंगे, सीखेंगे और कैसे याद रखना ये भी देखेंगे। तो पहला वर्ड आता है आपका, अगर हम बात करें तो पहला वर्ड है ग्लॉट। तो ग्लॉट को हम कैसे याद रखेंगे, ग्लॉट को हम किस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो ग्लॉट जो है ये एक वर्ब होता है। यहाँ पर क्या काम करता है, एक वर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है बड़ी चाह से देखना, ये चाह से देखना। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी चाह से देखना या घूरना तो हमने देखा कि ग्लॉट जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है और इसका मतलब होता है बड़ी चाह से देखना या घूरना। तो अब हम इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक की पॉइंट बना लोगे, एक की वर्ड बना लोगे। की का मतलब एक पॉइंट, एक सेंटेंस आप अपने रोज जो डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो उस तरीके का एक सेंटेंस बना लेना जिससे आपको ये याद रहे। लेकिन आपको जो सेंटेंस बनाना है इससे रिलेटिव बनाना होगा ताकि उस सेंटेंस में इसका भी जिक्र आए और हमें जल्दी से याद हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूं तो की, अगर हम ग्लॉट को अगर हम गलत से देखें, अगर इसको ग्लॉट को अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसका हम एक वाक्य बनाएंगे, यानी एक सेंटेंस, यानी एक एक्सप्रेशन बनाना। तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि गलत निगाहों से वह, अगर मैं बात करूं गलत निगाहों से वह घूरता है, तो हमने एक वर्ड बना लिया। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, ग्लॉट को हमने एक की पॉइंट डाल दिया जो गलत से याद रखेंगे और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, रोज डेली लाइफ वाला एक्सप्रेशन लिख दिया हमने कि गलत निगाहों से वह घूरता है। तो देखो गलत का मतलब हो गया ग्लॉट और घूरना, तो हमें याद हो गया। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ग्लॉट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। ग्लॉट का मतलब होता है गलत निगाहों से वह घूरना, यानी बड़ी चाह से देखना या घूरना। तो अगर हम इसका, अब इसको हम दो, एक इसका सिनोनिम्स भी याद रख सकते हैं। तो ग्लॉट को और किस वर्ड से हम जानते हैं, तो इसका सिनोनिम्स होता है स्टेयर और गेज। स्टेयर और गेज ये दो वर्ड है। स्टेयर का मतलब भी होता है घूरना और गेज का मतलब भी क्या होता है, घूरना। गेज का मतलब गेज, इसका भी मतलब घूरना होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, घूरना होता है। और इसका अगर दो एंटोनिम्स देखें तो इसका एंटोनिम्स भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि हम एक वर्ड से, एक तो स्टेयर वर्ड को याद कर लिया हमने और एक गेज याद कर लिया, और इसका अपोजिट वर्ड जो है वो है बी सैड। बी सैड, बी सैड का मतलब होता है और कि सही तरीके से देखना, और कॉमिसरेट इनका अपोजिट हो जाता है। कॉमिसरेट इनका अपोजिट हो जाता है। तो पहला वर्ड हमने सीखा कि ग्लॉट जो होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है बड़ी चाह से देखना या घूरना। अब इसको हम किस पॉइंट से याद रखेंगे, तो गलत एक वर्ड हमने देख लिया, इससे मिलता जुलता हुआ एक वर्ड हमने चुन लिया गलत। अब इसका एक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने कि वह गलत निगाहों से वह घूरता है, यानी गलत निगाहों से वो घूरता है, यानी ग्लॉट का मतलब होता है घूरना। अब इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है स्टेयर और गेज। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, घूरना होता है। और इसका जो एंटोनिम्स होते हैं वो होते हैं बी सैड या कॉमिसरेट। तो ये हो गया आपका वर्ड। आइए दोस्तों दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड हम लोग सीखेंगे नैश। दूसरा वर्ड हम लोगों ने क्या लिखा, नेस लिखा। इसका मतलब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच
इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है। और इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना, इसका मतलब होता है गुस्सा होना या दांत पीसना। इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा होना या दांत पीसना। अब यहां पर हम लोग एक कीवर्ड याद रखेंगे। अगर इससे मिलता जुलता एक कीवर्ड ले लेते हैं, तो नैश का मतलब होता है नाश। हम लोग नाश से इस चीज को याद रखेंगे और यहां पर हम लोग एक एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो इससे मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन बना लो। तो जैसे कि उसका सारा घर नाश हो गया, इसलिए वह गुस्सा है, इसलिए वे गुस्सा है। तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि नैश वर्ड क्या है, एक वर्ब है। वर्ब का मतलब, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है गुस्सा होना या दांत पीसना। अब यहां से हमने की पॉइंट बना लिया जो याद रखेंगे हम लोग नाश से। और नाश से हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया, मतलब उसका सारा घर नाश हो गया इसलिए वह गुस्सा है। देखो यहां पर नाश शब्द भी आ गया और गुस्सा शब्द भी आ गया। तो इसका मतलब नैश का मतलब क्या हो गया, गुस्सा होना या दांत पीसना। अब इसके सिनोनिम्स जो होंगे, इसके सिनोनिम्स दो, ज्यादा नहीं लिखने, सिर्फ दो सिनोनिम्स याद रखने हैं। जैसे एंगर और इरिटेट। तो ये दो चीजें हैं। एंगर का मतलब भी गुस्सा होता है और इरिटेट का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा होता है। अब इसके एंटोनिम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एक होता है लाफ, यानी इसका उल्टा लाफ होगा, या जोक, ये दो। तो इसका मतलब नैश का मतलब हो गया गुस्सा होना या दांत पीसना, और कीवर्ड हम लोग नाश से याद रखेंगे। अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया कि उसका सारा घर नाश हो गया इसलिए वह गुस्सा है। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंगर और इरिटेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लाफ और जोक। तो ये आइए तीसरा और देख लेते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है हमारा गॉड। तीसरा वर्ड हमारा, हमने क्या लिखा, गॉड लिखा। ये भी होता है वर्ब होता है। गॉड का मतलब होता है उकसाना या उत्तेजित करना, उत्तेजित होना। उकसाना या उत्तेजित, उकसाना या उत्तेजित करना, इसका मीनिंग होता है। अब देखो इसको हम कौन सा कीवर्ड से याद रखें। गॉड का मतलब गॉड का मतलब क्या हो गया, गॉड, यानी इसको याद रखेंगे हम गॉड से। गॉड का मतलब होता है भगवान, यानी भगवान के नाम से याद रखेंगे इसको। अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है, इससे आप ऐसे लिख सकते हो कि गॉड को आप गलत काम करने से उकसा रहे हो, मतलब गॉड को आप गलत काम करने से उकसा रहे हो। तो देखो यहां पर हमारा गॉड भी आ गया और उकसाना भी आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से आप इजीली याद कर सकते हो कि गॉड का मीनिंग क्या होता है, उकसाना या उत्तेजित करना। अब इसके दो सिनोनिम्स हैं, इसके आप दो सिनोनिम्स याद कर सकते हो। तो इसके दो सिनोनिम्स आपको याद करना है, एक तो कवर करना और एक हाइड करना। एक कवर करना और एक हाइड करना। और इसका जो एंटोनिम्स है, आप इसके एंटोनिम्स भी यानी इसका जो सिनोनिम्स होते हैं इसके, वो होते हैं इनसाइड या स्प्यूर, इनसाइड या स्प्यूर, ये होते हैं। और एंटोनिम्स इनसाइड या स्प्यूर होते हैं, और एंटोनिम्स होते हैं डिटरेंट। एक वर्ड आपको मिल जाएगा डिटरेंट, और एक होता है डिस्करेजमेंट, और एक हो जाएगा डिसकरेजमेंट।
एक हो जाएगा आपका डिस्करेजमेंट। तो ये दो वर्ड हैं। तो याद रखना, गॉड को आप किससे याद रखोगे? गॉड से। एक्सप्रेशन क्या याद रखोगे? गॉड को आप गलत काम करने से उकसा रहे हो। इसका मतलब कि यहाँ पर गॉड वर्ड भी आ गया और उकसाना भी आ गया। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसाइट और स्प्योर। और एंटोनिम्स क्या आ जाएगा? डिटरेंट और डिस्करेजमेंट। तो ये कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5, यानी एक वर्ड से 5 वर्ड याद कर रहे हो। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग फोर्थ देख लेते हैं, गाइस। GUISE, गाइस। अब इसका जो गाइस का मतलब क्या होता है? गाइस का मतलब ये होता है नाउन। ये होता है नाउन। गाइस का मतलब होता है बहाना या छुपाना। छुपाना, इसका मीनिंग क्या होता है? बहाना या छुपाना। अब ये कीवर्ड हम क्या याद रख सकते हैं इसको? जैसे गाय, गाय आज। गाइस को हम किससे याद रख सकते हैं? गाय आज। इस वर्ड से हम लोग याद रख सकते हैं और इससे एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं हम लोग? एक एक्सप्रेशन हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि गाय आज बाहर जाने, गाय आज बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए बहाना बना रही है। तो देखो यहां पर क्या आ गया? एक तो गाइस आ गया हमारा, उसके बाद बहाना भी आ गया। तो आप इस एक्सप्रेशन से आप इसको इजीली याद कर सकते हो कि गाय आज का मतलब होता है बहाना। गाइस का मतलब क्या हो गया? बहाना या छुपाना। अब इसका सिनोनिम्स आप याद रख सकते हो। इसका सिनोनिम्स जो है वो है कवर करना या हाइड करना। और इसका एंटोनिम्स जो है रियलिटी हो सकता है। इसका एंटोनिम्स रियलिटी या फैक्ट हो सकते हैं। रियलिटी या फैक्ट, रियलिटी या फैक्ट। तो गाइस आप कैसे याद रख सकते हो? गाइस का मतलब होता है बहाना, छिपाना। गाय को आप गाय आज से याद रख सकते हो और इसका एक्सप्रेशन बना सकते हो कि गाय आज बाहर जाने के लिए बहाना बना रही है। तो इसका मतलब इससे आप इजीली याद रख सकते हो इसको। और इसका सिनोनिम्स होता है कवर, हाइड करना या रियलिटी, फैक्ट। ये होते हैं। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ है, इसके बाद फिफ्थ आता है हेल्प्स। इसके बाद ये आता है हेड्स का मतलब ये भी क्या होता है? नाउन होता है। और हेड्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पाताल लोक, पाताल लोक। अब इसको किस कीवर्ड दोगे इसका नाम? तो बताओ एक बार। तो हेड्स को हम किससे याद रख सकते हैं? हेड से। इसको हम हेड से याद रख सकते हैं। अब हेड का एक एक्सप्रेशन बना लो। जैसे कुछ भी बना सकते हो। जैसे इस दुकान के जो हेड है, जो हेड है वो पाताल लोक गए हैं। अब देखो यहां पर क्या क्या वर्ड आ गया हमारा? एक तो हेड आ गया हमारा और एक पाताल लोक भी आ गया। इसका मतलब हम हेड्स को हेड से याद रख सकते हैं और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि इस दुकान के जो हेड है वो पाताल लोक गए हुए हैं। अब इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो एक्सप्रेशन है मतलब सिनोनिम से जो है ये हम लोग याद रख सकते हैं। एक तो हेल, हेल से भी याद रख सकते हैं। हेल भी होता है, एक चश्म भी होता है, चश्म। ये दो वर्ड हो गए सिनोनिम्स। और इसका जो एंटोनिम्स होंगे, हेल्स के उल्टा क्या हो जाएगा? हेल्स का उल्टा हेवन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? सॉलिड। चश्म का मतलब सॉलिड, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो हम दो वर्ड्स सिनोनिम्स के याद रख लिए और दो वर्ड्स एंटोनिम्स के और दो वर्ड सिनोनिम्स के। और ये हेड्स का मतलब होता है पाताल लोक। तो इससे हमने 5 वर्ड और याद कर लिए हमने। अब आइए देखते हैं सिक्स्थ।
सिक्स्थ हमारा है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल जो होता है ये एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी। इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी। अब इसको हम किस वर्ड से याद रखें? ऐसा कौन सा वर्ड ले? तो की वर्ड कौन सा होगा? हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से आप याद रख सकते हो। इस वर्ड को हम किससे याद रख सकते हैं? हॉस्पिटल से। और इसका जो एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हम क्या याद रख सकते हैं? जैसे हॉस्पिटल में मरीजों को, देखो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉस्पिटल में मरीजों की बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। तो इस तरीके से देखो, हमने एक वर्ड लिया हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब ये होता है एडजेक्टिव। ये क्या काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी। तो हमने एक की वर्ड बना लिया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में एक एक्सप्रेशन हमने बना लिया कि हॉस्पिटल में मरीजों की बहुत मेहमान नवाजी होती है, मेहमान नवाजी करते हैं। इसका मतलब हॉस्पिटल शब्द भी आ गया हमारा और मेहमान नवाजी भी आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से आप इजीली याद कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है फ्रेंडली, एक हो सकता है आपका फ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड भी क्या होता है? मेहमान नवाजी होता है। और एक होता है कॉर्डियल। कॉर्डियल भी एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? मेहमान नवाजी होता है। और इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? अब देखो, मेहमान नवाजी का उल्टा क्या हो जाता है? डिसऑब्लिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसऑब्लिक, ऑब्लिगिंग ये हो सकता है। डिसऑब्लिंग भी हो सकता है, यानी मेहमान नवाजी के बदले मेहमान नवाजी ना हो, इसका मतलब होता है डिसऑब्लिंग। ये भी हो सकता है। और एलिनेटिंग हो सकता है, एलिनेटिंग। ये दो वर्ड, ये आपका एंटोनिम्स हो गया, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। तो हॉस्पिटेबल आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एक लास्ट वर्ड है हमारा, एक लास्ट वर्ड क्या है? सेवंथ हो गया हमारा हबरिश। तो आप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये भी हमारा क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब होता है घमंड। इसका मतलब क्या होता है? घमंड होता है या अक्कड़पन होता है। अक्कड़पन। अबरिश का मतलब, ये एक नाउन, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यानी क्या काम करता है? नाउन का काम करता है। और इसकी हिंदी होती है घमंड या अक्कड़पन होता है। तो आप इसको किस वर्ड से याद रख सकते हो? की बताओ। इसको आप हबरस से याद रख सकते हो। हबरस। हबरिश का मतलब क्या हो गया? हबरस। अब हबरेस, यानी हबरिश को आप हबरेस से याद रख सकते हो। और इसका एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो? इसका एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो? इसका मतलब होता है कि हब हो जहां। कहने का मतलब है कि आप इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिख सकते हो। तो इसका मतलब होता है हब हो जहां रेस लगाने, हब हो जहां रेस लगाने वालों का, रेस लगाने वालों का मतलब हब हो जहां रेस, हब का मतलब होता है बहुत सारे लोग। तो हब हो जहां रेस लगाने वालों का, वहां पर रहने से घमंड और अक्कड़पन आता है।
अकड़पन आता है। ये हो गया। तो ये कीवर्ड हमने बना लिया हब रेस। तो हब हो जहाँ रेस लगाने वाले का, वहाँ पर रहने से घमंड और अकड़पन आ जाता है। तो इसका जो सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? घमंड का सिनोनिम्स और क्या हो सकता है? प्राउड हो सकता है, प्राउड हो सकता है, या एडमेंट हो सकता है, एडमेंट। प्राउड हो सकता है या एडमेंट हो सकता है। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? मीकनेस, मीकनेस हो सकता है। इसका एंटोनिम्स मीकनेस हो सकता है, ह्यूमिलिटी हो सकता है, ह्यूमिलिटी, ये हो सकता है। तो देखो, हब रेस का मतलब क्या होता है? घमंड या अकड़पन। इसको आप याद रख सकते हो हब रेस से। देखो, हब भी आ गया और यहाँ पे घमंड और अकड़पन भी आ गया, और इसके दो सिनोनिम्स प्राउड और एडमेंट हो गया, और एंटोनिम्स हो गया मीकनेस और ह्यूमिलिटी। तो आप इस तरीके से कई वर्ड, कम से कम 7 से 8 हजार वर्ड को आप इजीली याद कर सकते हो, और एक लंबे समय के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपको यहाँ पे लाकर आपको पढ़ा सकूँ। तो थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।